Dr. Sushma Sharma, Director and Head of Department of Neurology at Metro Hospital, Faridabad. Today I am very glad to share with you a rare case of very complex cervical dystonia जो हम अपने हॉस्पिटल में फरीदाबाद में और इस जोन में पहली बार अल्ट्रासाउंड गाइडेड बोटॉक्स टेक्निक का यूज़ करते हुए उनको हम एक बड़ा सेटिस्फैक्ट्री अच्छा रिजल्ट हम दे पाए। ये पेशेंट कॉम्प्लेक्स सर्वाइकल डिस्टोनिया नाम की बीमारी से ग्रसित थे, जो एक रेयर डिजीज़ होता है जिसमें गर्दन की मांसपेशियां अपने आप अकड़ने लगती हैं। ये मांसपेशियां अकड़ने के कारण पेशेंट की गर्दन खुद से ही अलग अलग पोजीशन लेने लगती है, जो काफ़ी तकलीफ़ देता है, काफ़ी तकलीफ़दायक होता है और देखने में भी काफ़ी अजीब लगता है। जिन पेशेंट की मैं बात कर रही हूँ, उनको काफ़ी गंभीर किस्म की ये बीमारी थी। पिछले 3 साल से उनको ये बीमारी थी। उनका ये कहना था कि इसके कारण न तो वो ठीक से खा पाते हैं, न वो ठीक से बैठ पाते हैं, न अपना काम कर पाते हैं और यहाँ तक कि ये गर्दन के बार बार अलग अलग तरीक़ों से हिलते रहने के कारण और जबड़े की मांसपेशियों के भी बहुत टाइट हो जाने के कारण दांतों की किटकिटाहट की आवाज़ आती रहती थी और छोटे बच्चे उनको देख के डर जाते थे। वो गली में भी ठीक से नहीं चल पाते थे और उनकी ज़िंदगी की क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। इट हैड मल्टीपल सब कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग anterior sagittal shift, and there was torticollis, there was retrocaput, there was anticollis, so there were many components, बहुत सारे components थे और उसके साथ में compensatory movements थी जिसके कारण से इनका जॉ जो है, इनका जबड़ा जो है वो किटकिटाता रहता था, ये कुछ खा भी नहीं पाते थे। तो इतने कॉम्प्लेक्स सर्वाइकल डिस्टोनिया में मसल्स को टारगेट करना इजी नहीं है। उसका कारण ये है कि इसमें मसल सिर्फ ऊपर ऊपर के ही इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि काफ़ी डीप मसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। इस पेशेंट के में भी कुछ ऐसा ही था। हमने इनकी प्रॉपर एनालिसिस की, ये डिसाइड किया कि कौन कौन से मसल्स हमें टारगेट करने चाहिए। उनमें से कुछ मसल्स ऐसे थे जिसको टारगेट करने में कुछ डेंजर भी थे और ये डर भी था कि कहीं वो मसल्स मिस ना हो जाएं, क्योंकि वो काफ़ी डीप मसल थे। इन्हीं मसल्स के आसपास कुछ नर्व बंडल्स और कुछ ब्लड वेसल बंडल्स भी रहते हैं, तो उनको हिट करने का भी डर था कि कहीं इंजेक्शन वहाँ ना चला जाए, सुई वहाँ ना चली जाए और पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इन सब प्रॉब्लम्स को सर्कमवेंट करने के लिए हमारे हॉस्पिटल में हम टीम वर्क में यकीन करते हैं और एक अच्छी कैमराडरी करते हुए हमने रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट को इसमें इन्वॉल्व किया। लाला राम जी, हाँ जी, अब सुधार है आपको? सुधार जी। गर्दन उठा के दिखाओ। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। पहले उठती थी ऐसे गर्दन? ऐसे गर्दन में दर्द होता था। कहाँ दर्द होता था? अब कितना है दर्द? अब दर्द नहीं है। और जो आवाज़ सी आती रहती थी दांतों में, उसमें भी सुधार है? उसमें सुधार है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। And we both took on the challenge, and with a collaborative effort between neurology and radiology, we went for ultrasound guided botox therapy in this patient, जहाँ पे कि डीप मसल्स जो थे उन पार्ट्स को हमने अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में टारगेट किया और वहाँ तक हमने बोटॉक्स की अप्रोप्रिएट डोजेस एज पर आवर एनालिसिस पहुँचाई। ये कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि विद इन 2 वीक्स पेशेंट हैड अ वेरी सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट। हम उनकी वो सारी दवाइयाँ जो उनको चल रही थी और जिनका कोई अच्छा असर भी नहीं हो रहा था, दवाइयों से उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था बल्कि उनको नुकसान ही हो रहा था, वो हमेशा सेडेटेड रहते थे, हम उनको बंद कर पाए, स्लोली बंद कर पाए और 2 हफ्ते के अंदर ही हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। पेशेंट की कंडीशन मोर देन 80% इम्प्रूव हुई, जो इस तरह की बीमारी में, इस तरह के रेयर डिजीज़ में एक्सीलेंट रिजल्ट माना जाता है। पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हुई एंड वी आर वेरी ग्लैड दैट वी कुड गिव दिस थेरेपी टू द पेशेंट, एंड विद दिस वी हैव वेंचर्ड इनटू द एरा ऑफ अल्ट्रासाउंड गाइडेड बोटॉक्स थेरेपी फॉर वेरी कॉम्प्लेक्स केसेस। एंड आई वुड लाइक टू अर्ज यू ऑल, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप अपने आसपास किसी को भी जानते हैं जिनको इस तरह की डिजीज़ हो, तो कृपया उनका न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में इलाज कराइए और समझिए कि ये बीमारी ट्रीटमेंट के काबिल है। थैंक यू।